बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं डिस्कस इन डिटेल स्ट्रेस इन इंग्लिश। लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी लेवल पर हों, बीएस में हों, ईएलटी के स्टूडेंट हों, टैफल के स्टूडेंट हों, लिटरेचर के स्टूडेंट हों, वो बीएस में हों या मास्टर्स में हों, एमफिल में हों, या फिर पीएचडी स्कॉलर्स हों, उनके लिए जो स्ट्रेस है इंग्लिश लैंग्वेज में उसको अंडरस्टैंड करना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। इन इंग्लिश स्ट्रेस मीन्स गिविंग मोर एम्फेसिस टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ए वर्ड और सेंटेंस। कि हम सेंटेंस या फिर वर्ड में किसी पर्टिकुलर पार्ट पर हम एम्फेसाइज करते हैं, उस पे हम जोर देते हैं। व्हेन वी स्ट्रेस अ पार्ट ऑफ ए वर्ड, जब हम किसी भी वर्ड के पार्ट को स्ट्रेस करते हैं, वी से इट लाउडर, तो हम इसको थोड़ा लाउड बोलते हैं, लॉन्गर लंबा करके बोलते हैं, एंड विद मोर एनर्जी, या फिर ज़्यादा एनर्जी से दैन द अदर पार्ट्स, बाकी पार्ट्स के मुकाबले में। फॉर एग्जांपल, इन द वर्ड बनाना, ये जो बनाना वर्ड है इसमें वी स्ट्रेस द सेकंड सिलेबल। ये इसमें तीन सिलेबल हैं, ब, न, ब, न और ना। अब सेकंड जो सिलेबल है उसको हम स्ट्रेस करेंगे, जैसे बनाना। थर्ड जो है इसको भी हम हल्का सा बोलेंगे। सेकंड न को हम, ना को हम लंबा करेंगे, बनना। ठीक है, तो स्ट्रेस जो है helps us speak clearly and naturally, and it helps listeners understand us better. Importance of stress क्या है? Stress is very important in English. It can change the meaning of the word. इससे जो words के meaning है वो change हो जाते हैं। और a sentence या sentence के, for example, in the word record, if we stress the first syllable, it is noun. अगर हम फर्स्ट syllable आर ई पे हम स्ट्रेस देंगे तो इस ये नाउन होगा और इसको हम बोलेंगे record. The word will be record. ठीक है, बट इफ वी स्ट्रेस द सेकंड syllable, अगर हम सेकंड syllable पर स्ट्रेस करेंगे तो ये क्या होगा? record. It's a verb, an action. So, जो stress है also helps in understanding the speaker's emotions and intentions. Without correct stress, English might sound strange or unclear. Helps in understanding meaning. कि जो स्ट्रेस है वो मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। स्ट्रेस हेल्प्स लिसनर know what we are saying by making important parts of speech stand out. For example, in banana, in banana, यानी न सेकंड जो सिलेबल है इसको हमने स्ट्रेस किया है तो ये वर्ड ज़्यादा क्लियर हो जाता है। सेकंड, डिस्टिंग्विशेस बिटवीन नाउन्स एंड वर्ड्स। नाउन्स एंड वर्ब्स की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है। जैसे ये देखें, फर्स्ट पे है तो इट विल बी record, अगर सेकंड पे है तो ये रिकॉर्ड होगा। तो नाउन्स और वर्ब इससे क्लियर होते हैं। Improves pronunciation and fluency. Using correct stress makes your English sound natural and easy to understand. For example, अगर हम फर्स्ट पे जो है स्ट्रेस करेंगे, तो ऐसे हम बोलेंगे टेबल, टेबल। तो ऐसे लगेगा जैसे हम नेटिव स्पीकर हैं इंग्लिश के। Adds emotions and emphasis in speech. Stress shows what is important or emotional in a sentence. For example, I love this song. अब हम love पे stress कर रहे हैं तो ये feelings इससे show होते हैं। Number 5. Makes communication clear and natural. इससे stress से
जो कम्युनिकेशन है वो नेचुरल भी होता है और क्लियर भी होता है। गुड स्ट्रेस यूज हेल्प्स अदर अंडरस्टैंड यू इजीली एंड कीप्स द कन्वर्सेशन स्मूथ। आई वेंट टू द मार्केट। Stressing market shows where you went. Types of stress. Stress can be divided into different types depending on where it appears in a word or sentence. The main types of stress, जो main types हैं word stress की वो ये हैं। Primary stress. Primary stress is the strongest stress in a word. Primary stress सबसे powerful या फिर strongest stress होता है word में। It is the syllable that is emphasized. ये वो syllable होता है जिस पे हम जोर देते हैं। For example, in the word important, the second syllable gets the primary stress important, important. तो ये for जो है सेकंड सिलेबल इस पे प्राइमरी स्ट्रेस है। इस पे हम ज़्यादा जोर दे के बोलेंगे। सेकेंडरी स्ट्रेस। Secondary stress is weaker than primary stress but stronger than no stress। तीन स्ट्रेस होते हैं, एक प्राइमरी होता है जिस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, सेकेंडरी पर थोड़ा सा कम, और तीसरा नो स्ट्रेस जिस पे बिल्कुल हम फोर्स नहीं लगाते। इन लॉन्गर वर्ड्स you may have a secondary stress along with main primary one. For example, in the word unbelievable, the first syllable un has secondary stress and the third syllable ली has the prime। जैसे हम कैसे बोलेंगे unbelievable, तो जो इसमें अनबिलीवेबल है इस पे सेकेंडरी प्राइमरी स्ट्रेस है, उसको हम ज़रा फोर्स के साथ बोलेंगे अनस्ट्रेस syllable। Unstressed syllables are parts of the word that are not emphasized. They are said quickly and softly in the banana। अब जैसे देखें बन जैसे आया ना बनाना। अब हम सेकंड जो है syllable न, ये प्राइमरी स्ट्रेस है, इस पे हम जोर देंगे, जबकि ब और न ये अनस्ट्रेस्ड हैं, इनको हम जल्दी से पढ़ देंगे। रूल्स ऑफ स्ट्रेस हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, रूल्स ऑफ स्ट्रेस। इंग्लिश डज नॉट ऑलवेज फॉलो एग्जैक्ट रूल्स फॉर स्ट्रेस बट देर आर सम हेल्पफुल पैटर्न्स। तो रूल्स जो है ना वर्ड स्ट्रेस की, उसको हम देखते हैं। टू syllable nouns and adjective usually have the stress on the first। जो टू syllables होते हैं nouns में या फिर adjective में, उसमें आम तौर पे जो स्ट्रेस होता है वो फर्स्ट syllable पे होता है। जैसे ये जो table है और जो happy है, ये दोनों क्या हैं, ये टेबल नाउन है और जो हैप्पी है ये एडजेक्टिव है। तो इनका जो फर्स्ट सिलेबल है टेबल में टेबल, तो इस पे स्ट्रेस है इस तरह हैप्पी हैप्पी, तो फर्स्ट पे स्ट्रेस है। टू सिलेबल वर्ब्स एंड प्रपोजिशन, ठीक है। तो इसमें अब दिस इन पे क्या होता है कि सेकंड सिलेबल पे होता है। जैसे रिलैक्स रिक्वायर, तो सेकंड जो सिलेबल है इस पे स्ट्रेस है। सिंपल वर्ड स्ट्रेस। सिंपल वर्ड स्ट्रेस refers to words that follow basic stress rules। Most common English words have regular stress pattern। For example, doctor, stress on the first syllable doctor। become, अब इस पे देखें डॉक्टर पे फर्स्ट सिलेबल पे है और become इस पे सेकंड सिलेबल पे है। These are easy to learn and help in improving pronunciation। इसको हम easily learn भी कर सकते हैं और इससे हमारी pronunciation भी बहुत better होती है। Complex word stress। Some words, especially long or compound words, have more complex stress pattern। These words may have both primary and secondary stress। For example, ये word देखें अंडरस्टैंडिंग। अब इस पे क्या है कि सबसे पहले जो है ना सेकेंडरी स्ट्रेस है, ठीक है, अंडर ये सेकेंडरी है।
स्टैंड ये प्राइमरी है और इंग पे कोई स्ट्रेस नहीं है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह जो है सेकेंडरी स्ट्रेस जो है ये किस पे है? अन पे है। इसको थोड़ा सा हम बोलेंगे अन, जैसे बोलेंगे अन। बी जो है ना, इस पे कोई स्ट्रेस इस पे नहीं है। और जो ली है, ली, इस पे प्राइमरी स्ट्रेस है। वे बल पे कोई स्ट्रेस नहीं है। अन बी लीवेबल। तो लीव पे हम ज़रा फोर्स करेंगे, क्योंकि प्राइमरी पे हमने फोर्स लगानी होती है, सेकेंडरी पे थोड़ी सी। और नो स्ट्रेस जो होता है उस पे नहीं लगानी होती। Rules of sentence stress. In a sentence, we don't stress every word. We only stress important words like nouns, main verbs, adjectives, and adverbs. These are called content words. Small words like is, the, of, and to are called function words, and they are usually not stressed. इन पे हम स्ट्रेस नहीं करते। एग्जाम्पल देखें, शी वेंट टू द मार्केट। अब देखें, जो वेंट है और मार्केट, इसको हमने स्ट्रेस किया है। तो जो सेंटेंस स्ट्रेस है हेल्प करता है इन एक्सप्रेसिंग मीनिंग एंड इमोशंस क्लियरली। तो इंग्लिश में ये जो स्ट्रेस था इसको मैंने बड़े इजी और अंडरस्टैंडेबल वे में, इंतहाई इजी वे में आपको मैंने इसको समझाया है, पूरे टॉपिक को। होपफुली आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझ आ गया होगा। ये अगर आप बीएस के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, एमफिल या पीएचडी के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए जो वर्ड स्ट्रेस है इसको समझना इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।